जय श्या राम। गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक विषय लेके आया हूँ। जन्म कुंडली क्या है, उसको कैसे देखे जाता है और कैसे बनता है। वैसे तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, फिर भी जितना हो सके सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, जन्म कुंडली जो है वो आपके जन्म के समय का नक्शा है, आकाश का। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में उदित जो राशि होती है उसको जन्म लग्न कहा जाता है, ठीक है। और उससे फिर 12 भाव बनते हैं, जैसे कि हमारा 12 राशि है, आप सभी जानते होंगे, मेष से लेके मीन तक। उसमें हमारा जो वर्तुल है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब वर्तुल का तो ये नियम है कि वो कहीं से भी चालू हो सकता है और फिर वहाँ पे ख़त्म होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेष से ही वर्तुल चालू हो और मीन पे ही ख़त्म हो। अगर आप मीन से चलोगे तो मेष पे ख़त्म होगा, मेष से चलोगे तो मीन से ख़त्म होगा, ऋषभ से चलोगे तो मेष पे ख़त्म होगा। ऐसे वर्तुल को कहीं से भी चालू किया जा सकता है और कहीं भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो गोल है। तो गोल में आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। तो मुख्य बात यह है कि जन्म कुंडली जो है वो आप जिस समय जन्म लेते हैं उस समय आकाश में दिख रहे जो ग्रह है वो हमें किस किस राशि में कितने कितने अंशों पर दिख रहे हैं उसका एक नक्शा ही है। उसी को हम जन्म कुंडली कहते हैं। फिर उसमें पूर्व दिशा में उदित जो राशि होती है उसको जन्म लग्न कहा जाता है। और वो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त और फिर से दूसरा सूर्योदय, और इसको कहते हैं अहोरात्र, ठीक है। और इसी को हम 24 घंटा मानते हैं। अब 12 राशि को 24 घंटे के अनुसार हम देखेंगे तो 2 घंटे की एक राशि आएगी, क्योंकि पृथ्वी हमारी निरंतर घूमती रहती है, ठीक है। अब पृथ्वी घूमती रहती है तो सूर्य उदय होने से समय सूर्य जिस राशि में होगा उस राशि का पूर्व दिशा में उदित होना माना जाता है। तो जिस समय आपका जन्म हुआ उस दिन सूर्य जिस राशि में था, सुबह का सूर्योदय से लेके 2 घंटे तक का लग्न वही रहेगा। उसके बाद में लग्न जो है वो राशि चेंज होता जाएगा। मान लीजिए कि सूर्य तुला राशि में है, तो इसका मतलब ये है कि जिस समय जन्म होगा अगर सूर्योदय में हुआ तो सूर्य जो है वो प्रथम भाव में आएगा, तुला राशि में आएगा। इसके 2 घंटे के बाद यानी 6 बजे अगर सूर्योदय होता है और 8 बजे के बाद जन्म होता है तो वृश्चिक राशि का जन्म लग्न माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जन्म लग्न जो है वो मुख्य है, उसी को पूर्व दिशा को मान करके हम जो है पूरा अपना जन्म कुंडली बनाते हैं। इस जन्म कुंडली का ये जो नक्शा है इसी से हम जातक का शुभ अशुभ देखते हैं, ठीक है। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जन्म कुंडली में ग्रह कभी इधर है कभी उधर है, कहीं प्रथम जो आपका कोष्ठक रहता है उसमें कहीं 1 नंबर लिखा रहता है, कभी 8 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर। इसका कारण यही है कि जन्म लग्न आपका बदलता रहता है। बदलता कैसे रहता है? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि जन्म अगर सूर्योदय के समय में हुआ है तो सूर्य जिस राशि में है उस राशि का जन्म लग्न आपका आएगा। उसके बाद में 2-2 घंटा बदलता जाएगा। पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, वापस सूर्योदय होता है। इसी प्रकार 24 घंटे में 2-2 घंटे की एक राशि मानी जाती है। यह मैं आपको विशुद्ध रूप से नहीं कह रहा, इसमें भी अशुद्धियाँ रहती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, अयनांश जोड़ा जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जन्म कुंडली बनाने के लिए। इसका गणित बहुत इसमें आता है, तभी जाके जन्म कुंडली और पंचांग का निर्माण
होता है। तो हम उस गणित पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस गणित पे जाते ही लोग घबरा जाते हैं और फिर वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, या तो ज्योतिष नहीं सीखते हैं या सोच लेते हैं कि चलो छोड़ो हम तो राशिफल पढ़ लेंगे। अब राशिफल में देखो 2 दिन 2.5 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है, तो 2.5 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है, तो क्या 2.5 दिन तक जन्मे लोगों का एक ही प्रकार का भविष्य या भूतकाल रहेगा, ये जरूरी है? नहीं है। इसीलिए सूक्ष्माति सूक्ष्म करने के लिए जन्म लग्न को प्रथम भाव से माना जाता है, और फिर उसका दूसरा भाव, तीसरा भाव, ऐसे करके 12 हमारे जीवन के जो भाव है उससे जन्म कुंडली को देखा जाता है। अब 12 भाव क्या है? तो प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं, यानी शरीर का भाव है। उस भाव से शरीर को देखा जाता है, स्वरूपवान है, सौंदर्य है कि नहीं है, कैसा है शरीर, उसका वर्ण कैसा है, वो सब देखा जाता है। उस भाव का अधिपति कहाँ है वो फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो प्रथम भाव से सूर्य शरीर से देखा जाता है, दूसरे भाव से धन और कुटुंब को देखा जाता है, तीसरे भाव से भाई और मित्र इनको देखा जाता है, भाई बहन मित्र जो भी है। और शरीर के अनुसार देखे जाए तो कंधे को, और दूसरे भाव को शरीर के अनुसार देखे जाए तो भाल प्रदेश को या चेहरे को देखा जाता है। ठीक है। फिर चौथा भाव आया। चौथा भाव है शरीर के अनुसार हृदय का भाव, हृदय के पेट के आजू बाजू का भाव है, और माता का भाव है। पांचवा भाव जो है वो आपका संतान और आपकी विद्या का है। छठा भाव आपके रोग का है। सातवां भाव आपकी पत्नी का है, अगर आप स्त्री है तो आपके पति का है। ठीक है, इसी प्रकार विलोम होता है। आठवां भाव को मृत्यु का माना जाता है, या अचानक आने वाला एक्सीडेंटल जो होता है, अचानक आने वाली विपत्ति, उनको माना जाता है। अकस्मात लाभ भी होता है, हानि भी होता है। जो अकस्मात से होता है यानी जो एक्सीडेंटली जो होता है उसको आठवां भाव मानते हैं। नौवां भाव आपके धर्म का है, आपके भाग्य का है। यही भाग्य जिसको हम कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही निर्बल है। क्यों निर्बल है? क्योंकि उसको धर्म कहा गया है। अगर उस भाग्य आपका तभी अच्छा बनेगा जब आप धर्म के रास्ते पे चले होंगे, दान पुण्य किए होंगे, माता पिता का ख्याल रखे होंगे। ये सब सारी चीज़ों को जोड़ के ही भाग्य बनता है। भाग्य का भी विस्तार से समझाऊंगा कभी कि कैसे भाग्य बनता है। 3 प्रकार से माना जाता है कि पूर्व कर्म और अभी का कर्म, इनको जोड़ करके जो बनता है उसको भाग्य कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर 10वां भाव क्या है? 10वां भाव पिता का है, राज्य का है और कर्म का है। ठीक है। 11वां भाव आपके लाभ का है और कार्य में आने वाली बाधा का भी है। फिर 12वां भाव है दंड, हानि और मोक्ष का। इस प्रकार से 12 भाव कुंडली के होते हैं। उसमें विशेष राशियाँ पड़ती है। कभी किसी में मेष राशि पड़ती है, कभी वृषभ पड़ती है, कभी मिथुन पड़ती है, तो कर्क पड़ती है, सिंह पड़ती है, कन्या पड़ती है, तुला पड़ती है, वृश्चिक हो गई, धनु हो गई, मकर हो गई, कुंभ हो गई, मीन हो गई। 12 राशि है। 12 राशियाँ बदलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि पृथ्वी घूमती रहती है, तो घूमने के कारण जो राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही होती है वो आपका जन्म लग्न, और वहीं से पहला भाव माना जाता है। तो इसी पहले भाव को मान करके पूरी जन्म कुंडली का विवरण किया जाता है, और एक एक भाव से बहुत बहुत कुछ देखा जाता है। जो मैंने आपको एक या दो जो चीज़ कही उसको छोड़कर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही भाव से देखा जाता है। लेकिन इतना सारा अगर एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, खिचड़ी हो जाएगी सब कुछ। तो अभी के लिए आप इतना समझे कि हमारे जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, जो हमारे जीवन के 12 भाव है। इसी से हमारा जीवन चलता रहता है। इसमें पढ़ने वाली राशि, मुख्य सूत्र यही है फलादेश का। 12 भाव में पढ़ने वाली राशि, उसका स्वामी, भाव कारक ग्रह, इन सब को मिला करके देखना पड़ता है कि कौन सा कहाँ कहाँ पड़ा है।
शुभ व अशुभ में पड़ा है, उस प्रकार से फल उच्च अवस्था में है, नीच अवस्था में है, मजबूत है, निर्बल है, इसी के अनुसार से पूरा जो है विवरण आपका फलादेश निकला जाता है। और ये अच्छे ज्योतिषी ही बता सकते हैं। आपको मैं केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप जन्म कुंडली निकाल करके देखने लगेंगे तो आपको इसमें सब कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ ज़रूर पता चलेगा। इस कुछ कुछ जो है वो ही पता चलने से थोड़ा थोड़ा कर करके बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, सरोवर भरता है। इसी प्रकार हम रोज़ थोड़ा बूंद बूंद पानी डालते रहेंगे और आपको उसको ग्रहण करना है। इससे आप अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं और अपना और दूसरे का भी आप भला कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको जो भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जो भी है आप कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि हम वीडियो बना रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा है या नहीं है। अस्तु, जय सीताराम।